कहते हैं लालच इंसान को अंधा बना देता है और कई बार यही अंधापन उसे ऐसी राह पर ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। आज सुनिए रमेश की कहानी, जिसने अपने लालच के चलते सब कुछ खो दिया। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी। एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और रोज की मेहनत से 2 वक्त की रोटी। मगर उसके दिल में एक आग थी, जल्दी से जल्दी अमीर बनने की। वह अक्सर आसपास के बड़े घरों और गाड़ियों को देखता और सोचता, कब तक ऐसी जिंदगी जीऊंगा, भगवान कब मेरी सुनेंगे। उसका दिल चाहता था कि बस एक झटके में वह भी सब कुछ हासिल कर ले। इसी बीच एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। बाबा ने गांव के चौराहे पर सभा बुलाई और ऐलान किया, जो सच्चे दिल से प्रयास करेगा उसे अपार धन मिलेगा, लेकिन याद रखना, लालच मत करना, वरना जो मिला है वह भी खो दोगे। रमेश ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह दौड़ता हुआ साधु बाबा के पास पहुंचा और बोला, मुझे अमीर बनना है बाबा, बताइए क्या करना होगा। बाबा मुस्कुराए और उसे एक रहस्यमयी अंगूठी सौंपते हुए बोले, यह अंगूठी लो, रोज सुबह जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करना, जो मिलेगा वह तुम्हारा होगा, पर याद रखना, जितना जरूरत हो उतना ही लेना, अगर लालच किया तो सब कुछ खो बैठोगे। रमेश ने बाबा की बात सिर झुकाकर मानी और अंगूठी को श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। अगली सुबह रमेश अंगूठी पहनकर जंगल पहुंच गया। जैसे ही उसने पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की, जमीन से सोने चांदी के सिक्के निकलने लगे। रमेश की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी जल्दी कुछ सिक्के उठाए और खुशी खुशी घर लौट आया। उस रात रमेश सोते हुए सपनों में खुद को राजा जैसा देख रहा था, लेकिन इंसान का दिल कहाँ भरता है। अगले दिन वह फिर जंगल गया, इस बार और ज्यादा पाने की लालसा में। वह खुदाई करता गया और सोने चांदी के ढेर पर ढेर जोड़ता गया। जैसे जैसे वह खुदाई करता रहा, समय का पता ही नहीं चला। आसमान में बादल घिर आए, हवाएं तेज चलने लगीं, मगर रमेश को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ सिक्कों की चमक थी। तभी अचानक जमीन में कंपन शुरू हुआ। पीपल का पेड़ दरकने लगा और एक गहरी खाई बन गई। रमेश डर के मारे चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? नहीं, नहीं! लेकिन अब देर हो चुकी थी। रमेश सिक्कों को पकड़ने की कोशिश करता हुआ खाई में गिर पड़ा। उसके चिल्लाने की आवाज जंगल में गूंजती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले रमेश को ढूंढने जंगल पहुंचे। बहुत खोजबीन की, लेकिन रमेश का कोई नामो निशान नहीं मिला। लोग दुखी होकर वापस लौट आए और एक दूसरे से कहने लगे, साधु बाबा ने तो पहले ही चेताया था, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। रमेश की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोगों के लिए एक सीख बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, संतोष सबसे बड़ी दौलत है। जो थोड़े में खुश रहना जानता है वही असल में सुखी रहता है। लालच का अंजाम हमेशा विनाश ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।